Okay. Hello everyone. Welcome to my channel Let's Tech with Anishu. So जैसा कि थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे, हमने जीन पियाजे का थ्योरी पढ़ लिया है। अभी वाइगोत्स्की का सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे। ओके। ये और एक थ्योरी आपका कोलबर्ग। ये जो तीन थ्योरी है ये आपका सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीडीपी के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके थ्रू बहुत क्वेश्चंस आते हैं 5 to 6 months। मैंने पहले भी बोला था, अभी फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको हमको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कंसेप्ट को समझना है, वर्ड्स को समझना है। ठीक है। लेव वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्होंने दिया है। ठीक है, सोशियो कल्चरल। ठीक है, ये जो थ्योरी है उनका सोसाइटी और कल्चर से ही रिलेटेड थ्योरी है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, एक बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, वो क्या थे, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट। एग्जाम में आता नहीं है, फिर भी जानने के लिए थोड़ा बहुत। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब कुछ करके सीखना, सोसाइटी के थ्रू कुछ करके सीखना। ठीक है, फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट। सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट के ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस किया कि उसके थ्रू एक बच्चा का डेवलपमेंट क्या हो रहा है, वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक डेवलपमेंट, जो हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट है, थॉट्स का डेवलपमेंट है, वो कैसे हो रहा है। ठीक है, थ्रू सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन। उन्होंने अपने थ्योरी में तीन चीजों के बारे में डिस्कस: social interaction, culture, language, and how these three things plays a crucial role in development, cognitive development. Okay, देखिए, हम क्या करते हैं, हमारा जो डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो इंटरेक्शन के थ्रू भी होता है। हम जब पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तब भी हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कल्चर का सीखना, मैनर्स का सीखना, वो भी एक टाइप का डेवलपमेंट है। ठीक है, लैंग्वेज का सीखना, अगर लैंग्वेज नहीं सीखेंगे तो हम लोग का डेवलपमेंट होगा क्या? नहीं। तो लैंग्वेज का भी सीखना एक टाइप का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। ठीक है, नाउ दिस पार्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, उन्होंने कुछ चीजों के बारे में बोला: जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ओके, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ये दोनों चीजें, और एक है एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, समझ लीजिए एक बच्चा है जो कि बिना किसी मदद का ये काम कर सकता है इस एरिया में। ठीक है, बिना किसी मदद का ये काम कर सकता है। ठीक है, और ये और एक एरिया है, ये जो बाउंड्री है, इस तक पहुंचने के लिए उसको एक, ये बाउंड्री, नो, बाहर वाला नहीं, ये वाला जो बाउंड्री है, इस तक पहुंचने के लिए, ये काम करने के लिए उसको किसी का मदद चाहिए। ठीक है, जो मदद है उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, जो सपोर्ट है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, और वहां पे क्या हो रहा है, हमको एक मोर नॉलेजेबल अदर, आइदर एज अ टीचर, पेरेंट्स हमको हेल्प कर रहे हैं, वो ये स्कैफोल्डिंग दे रहे, सपोर्ट दे रहे। ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां पे लर्नर कैन डू विद गाइडेंस। ये एरिया आपका क्या है, जहां पे आप, एक स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस वो चीज कर पाएगा, उसी को हमने बोला है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इट्स नथिंग बट इट्स द गैप बिटवीन a learner can do without help and a learner need guidance फॉर डूइंग दैट वर्क। ठीक है, उसी गैप को हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और वही गैप तक पहुंचने के लिए हमको चाहिए सपोर्ट, गाइडेंस, जिसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, जो कि हमको एक मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल पर्सन देता है, जो कि टीचर हो सकता है, आइदर टीचर, काउंसिलर, या फिर हम लोग का गाइड, या फिर हम लोग के पेरेंट्स। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर कौन है? अभी देखिए, मोर नॉलेजेबल अदर इज एनीवन हु हैज मोर नॉलेज और स्किल्स देन द लर्नर। जैसे कि एक टीचर हो गया, एक पेरेंट हो गया। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी। देखिए, द गैप, इट इज द गैप बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड कैन, व्हाट ए चाइल्ड कैन डू अलोन। ये एक एरिया है जहां पे एक चाइल्ड है, वो अपने से काम कर ले रहा है। ठीक है, उसको किसी की मदद नहीं चाहिए। एंड व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद गाइडेंस, और ये
आपका जो एरिया है यहाँ पे काम करने के लिए उसको गाइडेंस चाहिए, यही आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये जो गैप है ना, इसी को बोलते हैं हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको दिया जाता है स्कैफोल्डिंग, सपोर्ट, ठीक है, किसके द्वारा? मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा, जो कि हो सकता है आपका टीचर, पेरेंट्स, या फिर जो हमसे ज्यादा जानते हैं, ठीक है। वाइगोत्स्की लैंग्वेज, ये और एक एस्पेक्ट है उनके थ्योरी का। वाइगोत्स्की का क्या मानना था कि लैंग्वेज क्या होता है? थ्रू सोशल इंटरेक्शन डेवलप होता है, ठीक है। लैंग्वेज एक क्या है? ग्रेटेस्ट टूल है डेवलपमेंट के लिए। थॉट एंड लैंग्वेज क्या होता है? इनिशियल स्टेज में वो क्या होते हैं? अलग अलग चलते हैं, ठीक है। थॉट अलग चल रहा है इनिशियल स्टेज में, अपने जो जब हमने बर्थ लिया तब से थॉट और लैंग्वेज अलग अलग चल रहा है, ठीक है, अलग अलग डेवलप हो रहे हैं। फिर 3 साल आते आते वो हो जाते हैं मर्ज, ठीक है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग वाइगोत्स्की और पियाजे को अच्छे से डिफरेंशिएट करके डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आपको बस याद रखना है कि थॉट और लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की पहले टिल 3 इयर्स अलग अलग रहते हैं, फिर एक मोमेंट के बाद वो मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। उन्होंने 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है। सोशल स्पीच क्या होता है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। सोशल स्पीच से तो आप वर्ड से समझ पा रहे हैं ना, जो हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वही आपका सोशल स्पीच, जब जो कि आपका H2 से शुरू हो जाता है। हम पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, टीचर्स के साथ, फैमिली मेंबर्स, ठीक है, वही आपका सोशल स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होता है? फ्रॉम द एज ऑफ 3 डायरेक्ट टू सेल्फ। जब देखना कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, इवन हमने भी किया है, जब हम खुद से बात करते हैं, खुद से बात कर करके कुछ चीजें करते हैं, काम करते हैं, जैसे मैं ये डब्बा यहाँ पे रखूंगा, ऐसे करके हम लोग कुछ बॉक्स रख रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं खुद से, बोल बोल के, ठीक है। 1+1=2 होता है, ऐसा करके, ठीक है। देन द लास्ट वन इज साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है। जब हम लोग बिना बोले अंदर ही अंदर हमारे थॉट्स जो चलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइलेंट इनर स्पीच, ओके। जैसे मेंटल कैलकुलेशन हो गया, बिना मुंह का यूज करके, या सोच सोच के ही हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, साइलेंट इनर स्पीच है वो चीज, ठीक है। अंदर ही अंदर हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट लोग जैसे ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ साइलेंट इनर स्पीच। अपने आप ही मन में कुछ सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं अपने आप से, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, इट्स अ टाइप ऑफ साइलेंट इनर स्पीच, ओके। कुछ क्वेश्चंस है given below two statements, one marked as assertion and other as reason. Read the statements and choose the correct option. Assertion दिया हुआ है और reason दिया हुआ है, ठीक है, हमको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। At any age, the teacher should focus on what the child cannot do rather than what they can do with help or support. नहीं, ये तो गलत है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि विद सपोर्ट जो चिल्ड्रन कर सके, जो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, विद स्कैफोल्डिंग हम दे सके, उसको हमने फोकस किया था, ना कि जो एक बच्चा नहीं कर सकता, ठीक है, उस पे फोकस करें। ये तो चीज हमने बोला ही नहीं है, वाइगोत्स्की ने बोला ही नहीं है, ये तो हो गया आपका गलत। वाइगोत्स्की प्रपोज दैट लर्निंग शुड इंक्लूड ओनली दोस बिहेवियर दैट चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली। नहीं, वो तो ठीक ही है, इंडिपेंडेंटली जो कर रहा है वो तो ठीक ही है, हमको उस पे भी ध्यान देना है जो विद सपोर्ट करे, विद गाइड करे, ठीक है, गाइड करने पे वो चीज हो जाए। तो ये स्टेटमेंट भी गलत, तो इसका ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की थ्योरी, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग क्या था? सपोर्ट देना, गाइड करना। ए रिसोर्स मटेरियल दैट एड्स इन बेटर रिकॉल ऑफ कंसेप्ट। रिकॉल ऑफ कंसेप्ट जैसा कुछ नहीं था इसमें, वो तो अलग चीज हो गया। ए मेजरमेंट टूल यूज्ड टू असेस स्टूडेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नहीं है, मेजरमेंट टूल नहीं है। ए मेटाफोरिकल टर्म फॉर व्हेन स्टूडेंट्स आर लेफ्ट टू लर्न ऑन देयर ओन। No, metaphorical term भी नहीं है। Strategy, okay, in which a more knowledgeable person provides support, guidance to help a less knowledgeable person learn a new skill or concept. ये सही है।
क्या कर रहा है, एक स्ट्रेटेजी है जहां पे मोर नॉलेजेबल पर्सन सपोर्ट दे रहा है, गाइड कर रहा है, जो कि उससे लेस नॉलेजेबल पर्सन है। जैसे कोई एक बच्चे को साइकिल ही चलाना हो तो जिसको साइकिल चलाना आएगा वही तो सिखा सकता है ना, वैसा टाइप। तो ये स्कैफोल्डिंग, ठीक है। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।